मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आपको अय्यर भाई बेचारे लगते हैं। अरे भाई गलती हो गई, मैं बेचारा बस। भिड़े, हाँ हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भिड़े, देखो अभी जेठालाल का फोन आया था। वो बबीता जी और अय्यर के डिवोर्स के लिए कल सुबह 9 बजे वकील साहिबा आ रही हैं। ओहो, मतलब फाइनली डिवोर्स हो ही रहा है। बबीता जी डिवोर्स के लिए मान गई। क्या करें, ईश्वर को शायद यही मंजूर है भिड़े। मैंने फोन इसलिए किया भिड़े कि सुबह 9 बजे क्लब हाउस खुलवा देना जरा। हाँ मैं अब्दुल को बोल दूंगा। अय्यर भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ बड़े भाई। हाँ अब्दुल, कल सुबह क्लब हाउस खुलवा के जरा साफ कर देना। बड़े भाई, क्लब हाउस तो साफ ही है, कोई फंक्शन है? नहीं नहीं, वो कल अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के लिए वकील साहिबा आने वाली है, तो उसकी मीटिंग वहीं रखी है। बड़े भाई, कितने दुख की बात है ना, आज तक जिस क्लब हाउस में हमने खुशियां बांटी, त्योहार बनाए, उसी क्लब हाउस में। क्या कर सकते हैं अब्दुल, अपने गोकुलधाम सोसाइटी के तकदीर में ये दिन दिखना भी लिखा था। चलो कल तुम क्लब हाउस खुलवा देना। बेचारा अय्यर। आपको क्या अय्यर भाई के लिए सिंपैथी हो रही है? नहीं। अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला बेचारा अय्यर। वो तो मैंने बबीता जी के लिए बोला। बबीता जी का पूरा नाम क्या है? बबीता कृष्ण सुब्रमण्यम अय्यर। माँ। कहीं आप अय्यर भाई के लफड़े में उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? छीछे, काय बोलते तू माधवी? आप भी ऐसा लफड़ा करने में मानते नहीं है ना? माधवी तुम क्या बोल रही हो? मैंने आज तक कोई लफड़ा नहीं किया है। अफसोस हो रहा है आपको? माधवी क्या हो क्या गया तुम्हें? हमारे शादी को इतने साल हो गए और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? हो, अय्यर भाई और बबीता जी की शादी को भी कम साल नहीं हुए हैं, फिर भी किया ना लफड़ा। तगड़े पुरुष सारखे। देखो माधवी, हमेशा हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है। और गलती किसकी है तुम्हें क्या पता है? हमें क्या पता? क्या पता मतलब? 100% अय्यर भाई की गलती है। पता है ना आपको, मॉल में कैसे लड़की के साथ घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बालों में हाथ क्या घुमा रहे थे। लोडस का शाला, आपने भी तो देखा था उस लड़की के साथ अय्यर भाई को। कभी? हाँ? कमाल है, कंपाउंड में नहीं बता रहे थे आप? मैंने देखा है। हाँ हाँ वो। फिर भी बोल रहे हैं गलती किसकी है, हमें क्या पता। अय्यर, अगर तुमने कसम नहीं दी होती ना तो मैं सच बोल देता। देखो माधवी, तुम अय्यर की वजह से मुझ पर शक मत करो। हाँ, मैं एक सिद्धांतवादी शिक्षक हूँ, मैं आदर्श हूँ विद्यार्थियों के लिए। अय्यर भाई भी साइंटिस्ट है, मतलब वो भी आदर्श है सबके लिए। लेकिन देश के लिए नई नई खोज करते करते खुद के लिए लड़की खोज लेंगे, पता नहीं था। माधवी देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपका अचार बना दूंगी। अरे माधवी, ओ ये अय्यर की वजह से माधवी ने मेरी क्लास ले ली। लगता है अय्यर के लफड़े की चिंगारी पूरे गोकुल धाम में आग लगाने वाली है। अगर अय्यर भाई की तरह तेरा कोई लफड़ा निकला ना तो गोगी ने लई ने मम्मी ने टॉर्च चाली जवस। ओए सुनिए, और मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, एकले लफड़ू कर से तू? तो सुनिए, एक लफड़ा तो किया यार। हाय हाय, रोशन तू भी अय्यर भाई जेवो निकलियो। वो जिसके साथ मैंने लफड़ा किया ना उसके साथ शादी भी कर ली। और सोनिया तू भी बड़ी पोली है, और मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तू सच्चू बोलत ने? ओए एकदम साचू बोलू छू। और सोनिया, मैं तेरे को पिछले जन्म से प्यार करता हूँ और आने वाले 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। और अगर रब जी ने उसके बाद भी जन्म रखा ना तो भी हम दोनों आपस में खूब प्यार करेंगे। तू सच बोल रहा है कि सिर्फ मस्का लगा रहा है? तो सोनिया, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, मुझ पे शक कर रही है? शक तो होगा ही ना तारक, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अरे मैं एक लेखक हूँ अंजलि, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? तभी तो आप एक अच्छे लेखक है, तभी तो मुझे आप पे ज्यादा शक होता है। लेखक के तो कितने फैन होते हैं। अंजलि तुम भी कैसी बातें कर रही हो ना? मेरे ऑफिस में तो देखो फैन है ही नहीं, एसी है। नॉट एट ऑल फनी तारक। वैसे ऑफिस की बात निकली है तो बता दीजिए ना, वो आपकी कुलीग कैसी है? कौन कुलीग? वही जो टिप टॉप होके आती है और छोटे छोटे स्कर्ट पहन के ऑफिस में आती है। कुलीग? पांडे तो पैंट पहनता है, वो स्कर्ट नहीं पहनता। एक्सक्यूज मी,
मैं मिस्टर पांडे की नहीं, वो सीमा जी की बात कर रही हूँ। तो फिर तुम्हें नाम पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो अंजलि? सीमा। अच्छा, आपको याद है फिर भी छुपा रहे हो? आप उस सीमा के साथ अपनी सीमा में तो रहते हैं ना? क्या बोल रही हो अंजलि तुम? देखिए तारक, एक सड़ा हुआ आम पेटी के सारे आम सड़ा देता है, तो पूरे आम की पेटी सड़ाने के लिए एक सड़ा हुआ आम ही काफी है, समझे? हाँ तो आम सड़ा हुआ हो तो आम सड़ते ना। मैं आम थोड़ी हूँ, आम में तो कैलोरीज होती है। मैं तो क्या हूँ? हाँ, मैं तो सेब हूँ, सेब। तो एन एप्पल अ डे कीप द डाउट अवे। प्लीज अंजलि, मुझे ऐसी शक की नजर से मत देखो भाई। क्यों नहीं देखो शक की नजर से? तुम्हारी वो पेशेंट नंदिनी हर 2 दिन में क्लिनिक आ जाती है और दवाई तो कभी लेकर नहीं जाती। कोमल, उसे बीमारी का वहम है और वहम की कोई दवाई होती नहीं है। अच्छा, तो रोज इतने सारे मैसेजेस क्यों करती है? सुप्रभात, थॉट ऑफ द डे, जोक्स, फॉरवर्ड्स। अरे वो उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे क्यों पूछूं? तुम बताओ। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो बैठो। देखो कोमल, कुछ लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो लोगों को मैसेजेस, जोक्स फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको इसी में बहुत मजा आता है। लेकिन मैं ऐसे मैसेजेस पे कभी ध्यान नहीं देता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सच? सच। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है कोमो। बबीता जी, अय्यर भाई का वो चिबावली के साथ चक्कर चल रहा था, उसकी आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं हुई? नहीं दया भाभी, मुझे अय्यर पे कभी शक ही नहीं हुआ। और कैसे होता? अय्यर मुझे बिना वजह भी कई बार गिफ्ट्स देता था, और आप लोगों ने देखा ना कितनी शानदार तरीके से उसने हमारा प्रपोज डे मनाया। मुझे नहीं पता था अय्यर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। दया भाभी, मुझसे अय्यर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बबीता जी 1 मिनट, मैं आई जरा। क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ। वो थोड़े दिन पहले आप मेरे लिए गजरा लेकर आए थे, तो वो आप यूं ही लाए थे या मतलब आजकल आपको दुकान से आने में देर हो जाती है ना, तो काम की वजह से देर होती है या फिर क्या? या फिर ओह अच्छा, समझा। या अय्यर भाई के चक्कर की वजह से तुझे लग रहा है मेरा भी कहीं कोई चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, समझ गया। एक काम कर, तेरी माँ को फोन लगा। क्यों? नहीं, मैं सासू माँ से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का अभी मुझ पर से विश्वास उठ गया है, आप अपना पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। तो कैसी बात है? वो सॉरी, वो अय्यर भाई की बात सुनकर तुझे लगा मैं भी लफड़ेबाज हूँ? सॉरी, नहीं। अरे दया, मैं तो क्या, बेचारे अय्यर भाई भी लफड़ेबाज नहीं है, खुद ही होली का नारियल बने बैठे। टुप्पू के पापा सॉरी ना, सॉरी। अरे क्या सॉरी? खबरदार जो फिर से ऐसा बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में लाया है तो। अरे भाई, अगर मुझे कभी लफड़ा करने का मन हुआ तो तुझे बता क्या करूंगा? मजाक कर रहा हूँ। जिसकी तेरे जैसी पत्नी हो उसे लफड़ा करने की जरूरत ही क्या है? थैंक यू। डोबी, जा बबीता जी अकेले बैठे, उनके साथ बैठ जरा। हाँ सॉरी। फिर से जेठालाल। हाँ हेलो जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, एक सवाल कब से परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? मान लो ये अय्यर भाई और बबीता जी का डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के बाद अय्यर भाई तो क्या है, जेंट से, ऊपर से साइनिस की नौकरी है, तो वो तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन डाइवोर्स के बाद बबीता जी का क्या?
मतलब उनका भविष्य क्या? हाँ जेठालाल, बात तो सोचने वाली है, लेकिन इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जेठालाल? ये जवाब तो बबीता जी ही दे सकती है, तुम उन्हीं से पूछो ना। ठीक है, मेहता साहब की बात बराबर है। बबीता जी से ही जाके पूछता हूँ, पता तो चले उन्होंने भविष्य का कुछ प्लानिंग किया भी है या नहीं। क्या हुआ? वो बबीता जी को गुनगुना पानी चाहिए तो उसके लिए किचन में जा रही हूँ। कैसे हैं बबीता जी, ठीक है? ठीक तो बेचारे क्या होंगे। टप्पू के पापा, मैं गुनगुना पानी बनाऊं, तब तक आप जरा बबीता जी के पास बैठेंगे। यस, आइए। ओ, दया आपके लिए किचन में वो पानी गुनगुना करने गई है। ओके। आप बैठिए ना प्लीज, आ रही है अभी वो। थैंक यू जेठा जी, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो हमारा फर्ज है। बबीता जी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। डाइवोर्स के बाद क्या करने का सोचा है? मतलब आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने कुछ सोचा तो नहीं है। और कुछ सोचना तो पड़ेगा ना बबीता जी, आपके सामने आपकी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले तो बिता नहीं सकते ना। हाँ, पर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बबीता जी नीचे। थैंक यू सो मच। अभी आप चिंता मत करना बबीता जी, हाँ। शांति से सो जाना। हाँ मैं भी सो जाता हूँ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैंने अभी बबीता जी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। जेठालाल, बबीता जी ने इतने बरसों तक अपने पति को कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या बताएंगी? हाँ लेकिन फिर भी। अरे अब छोड़ो जेठालाल, बबीता जी के भविष्य के बारे में अब सोचना छोड़ो और सो जाओ। नींद कहाँ आने वाली है मेहता साहब, आज तो पूरा गोकुल धाम सोने की कोशिश में जागने वाला है। बात तो सही है, मैंने तुम्हें कह दिया सो जाओ, लेकिन बात तो सही है, नींद तो कहाँ आने वाली है। चलो गुड नाइट। ओके। जिसको बहुत प्यार करता हूँ उसका ही दिल तोड़ना पड़ा। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे, मेरा प्यार मेरे से बिछड़ जाएगा। ये सब मैंने सही किया ना? मेरा बबीता खुश रहेगा ना? बेचारा अय्यर प्रा भूखा होगा, एक काम करता हूँ, उसके लिए खाना लेके जाता हूँ। बेचारा अय्यर, हम लोग यहाँ पे अच्छे से सो रहे और वो वहां पे मंदिर में मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ रहा होगा। जाकर उसे चद्दर और तकिया देखे हूं, जाता ही। देवा, जब तक मैं अय्यर के पास जाकर ना आऊं, तब तक माधवी की नींद मत खुलने देना प्लीज। अभी बहुत ही जल्द मेरा और गोकुल धाम सोसाइटी का साथ छूट जाएगा।
अय्यर, आप लोग तुम्हारे लिए मैं तकिया और चादर लेके आया हूँ। ये ब्रा, मैंने सोचा तू भूखा होएगा, इसलिए मैं ये खाना लेके आया हूँ यार। रात को आपको मच्छर ना काटे इसलिए ये अगरबत्ती और क्रीम लाया हूँ। आप लोग कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। आप लोगों के बिना मैं कैसे रहेगा? मतलब? मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ अब बबीता रहेगा। हम कितना भी चाहें कुछ नहीं कर पाएंगे, मजबूर है। चाचा जी की बात को टाल भी तो नहीं सकते। खरा है सोनी, लेकिन अय्यर तुम जाओगे कहाँ भाई? मालूम नहीं। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है। काश हम सबको बता पाते कि अय्यर कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। सूढ़ी, शांत हो जा भाई। सच्चे प्यार को देख के यार मुझे रोना आ गया। यार एक काम कर यार, ये खाना खा ले तू। नहीं सॉरी, मेरे को भूख नहीं है और उससे खाया भी नहीं जाएगा। देख यार ब्रा, तूने जैसा जैसा हम सबको बोला वैसा वैसा किया, और अब तू हमारी सारी बात और ये खाना खा ले यार। हाँ अय्यर भाई, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको खाना ही पड़ेगा। प्लीज, मैं बाद में खाना खा लेगा। अभी किसी ने आप लोगों को मेरे साथ देख लिया तो सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। अभी आप लोग जाइए प्लीज। थोड़ी मैं खा लूंगा प्लीज। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस। ठीक है अय्यर, ठीक है। यार ब्रा देखता, अब जी सब चंगा करेंगे। चल सुन, ठीक है। पोपटलाल, क्या तुम अय्यर के साथ रुक सकते हो यहाँ पे? क्या है, चाचा जी ने अय्यर को सोसाइटी में आने से मना किया है। चाचा जी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम में से कोई इसके साथ रुक नहीं सकता? हाँ पप्पू, हमें तो हमारे घर पे जवाब देना पड़ता है, पर यार तू तो आजाद है। हाँ, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ पे अकेला रह लूंगा। आप यहाँ पूरी रात ऐसे पड़े रहेंगे और हम वहाँ आराम से सोए? नहीं पोपटलाल, तुम रुको यहीं। हाँ। या अय्यर कुछ गलत करना बैठे। देखो आत्माराम, मैं प्यार में दिल का बाजी हारा हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि लाइफ का बाजी भी हार जाऊं। अभी आप लोग जाइए प्लीज, कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है अय्यर, कालजी, ध्यान रखना अय्यर। ध्यान रखिए यार आप। दोस्तों, आज की रात गोकुलधाम में सिर्फ अंधेरा ही लेके नहीं आई, लेके आई है बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे सवाल। क्या आज की रात अय्यर के लिए गोकुलधाम में आखिरी रात होगी? बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर पर है, तो बबीता जी के शुभ चिंतक, सबसे बड़ा शुभ चिंतक जेठालाल के लिए कैसी होगी आज की रात? कैसे कटेगी उनकी ये आज की रात? क्या आज की रात गोकुलधाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की रात होगी? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या आज की रात कल सुबह वकील के आने का इंतजार करेगी या फिर कोई अनहोनी होगी? बबीता जी ने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया है, लेकिन डिवोर्स के बाद की जिंदगी कैसी होगी, क्या इस पे सोचेगी आज की रात? जिस तरह से हंसी और ठहाकों का प्रतीक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक उसी तरह से अंधेरा प्रतीक है गलतफहमियों का। अब देखना यह है कि आज की रात का अंधेरा कितने हंगामे लेके आता है, क्या क्या होगा आज की रात, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े भाई, अब्दुल अभी तक यही है? अरे अब्दुल, तुम अभी तक यही हो, गए नहीं घर पे? हाँ भिड़े भाई, आज जो भी हुआ ना, वो सोच के दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इसीलिए मैं दुकान पर ही बैठा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस वक्त? अरे अब्दुल, वो अय्यर मंदिर में सो रहा है ना,
तो उसके लिए खाना, तकिया, चादर वगैरह लेके गए थे। आप लोग भी कमाल कर रहे हो। शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ लफड़ा करने वाले पर आप लोग रहम कर रहे हो। अब्दुल, अय्यर भरा ने कोई लफड़ा नहीं किया यार। क्या? अब्दुल, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। पोपटलाल, अय्यर ने बताने से मना किया है, याद है ना? हाँ, लेकिन अब्दुल कहाँ पर आया है, इसे तो बता ही सकते हैं ना। हाँ, पोपट भाई बताइए ना। अब्दुल, याद है उस दिन अय्यर भाई शराब पी कर आए थे और फिर तुम लाइट बंद करने गए थे? या अल्लाह, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अय्यर भाई को मन ही मन में कितना कोस रहा था। मैं अभी जाके माफी मांगता हूँ। नहीं अब्दुल, अभी अय्यर को डिस्टर्ब मत कर, वो पहले से बहुत परेशान है। तुम कल बात कर लेना उससे। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ। ओ यारो, हम भी घर चलते हैं कि रोशन डार्लिंग ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। चलो दोस्तों, कुछ नहीं। हाँ, चलो। उनकी हो गया यार। क्या हुआ अभी? आप लोग रुक क्यों गए? सोडी, मुझे लगता है इस विंग में ही कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? आज अचानक तुझे सीविंग में क्या गड़बड़ दिख गई भाई? हाँ, गड़बड़ मतलब मुझे लगता है इस विंग की किस्मत ही खराब है। बिड़ू, वो जो भी बोलने साफ साफ बोल यार। सोडी, इतने सालों से पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है। अय्यर और बबीता जी की इतने साल की अच्छी खासी शादी टूट रही है और दोनों इसी विंग में रहते हैं ना। हाँ बिड़ू, ऐसे सोचा ही नहीं। नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। पोपटलाल, मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कभी कभी वास्तु दोष होता है, तो हो सकता है इस विंग की वास्तु में कोई दोष हो। बिड़ू, अगर हमारी बीवियों ने हमें अभी देख लिया ना तो हमारा वास्तु बिगाड़ देंगी। प्लीज कर दिक्कत कर। अरे एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब मैं विंग के अंदर जाऊं कि नहीं? पोपटलाल, तुमने बोला ना कि तुम इन बातों में नहीं मानते। हाँ, लेकिन तुमने वो दिमाग के अंदर शक डाल दिया ना, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं। क्या कल बात करते भाई? पूरी बात करके जाओ। ओए पोपू, तेरे को बोला ना, अगर किसी ने भी हमको देख लिया तो यहीं खड़े खड़े परेड करा देंगे। चल, पूरी बात करके तो जाओ। खामखा टेंशन दे दिया। क्या करूं? क्या सच में इस विंग के वास्तु में दोष है, इसलिए अय्यर भाई और बबीता जी की शादी टूट रही है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया वो मेरे को सबसे ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन बबीता तो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। यही सोचकर मैं वो नफरत बर्दाश्त कर लेगा। नफरत से तो नफरत से, लेकिन बबीता मेरे को याद जरूर करेगा। भगवान, बबीता जहां भी रहे, जैसा भी रहे, जो भी करे, लेकिन हमेशा खुश रहे। उसको लाइफ से कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े। अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अय्यर। डाइवोर्स का फाइनल होते ही बबीता जी का नया जन्म हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। पर नई जिंदगी कैसी होगी, किसके साथ होगी? क्या हुआ बबीता जी, कुछ चाहिए? दया को जगाओ। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बैठिए। बबीता जी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। काश आपका ये टेंशन पैसे जैसा होता तो मैं आपका ये टेंशन उधार ले लेता। नहीं, उधार क्यों, मैं आपसे आपका ये टेंशन खरीद ही लेता। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। काश अय्यर आपके जैसा होता, काश वो आपकी तरह मेरी फिक्र करता।
फिक्र क्या, वो तो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। और एक आप है जो पराये होकर भी कितना अपनापन दिखा रहे हैं। बबीता जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आप अय्यर भाई से प्यार क्यों नहीं करते? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठा जी? अय्यर शादीशुदा होकर किसी और लड़के के साथ अफेयर कर रहा है, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ? ओहो, बबीता जी अभी भी हकीकत बता नहीं रही है। बबीता जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको अय्यर भाई के लिए कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? रिमझिम मॉल में मैंने अपनी आंखों से उसको उस दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है। क्या करूं? बबीता जी को हकीकत बता दूं? बता ही देता हूं। बबीता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा असल में होता नहीं है। जेठा जी प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अय्यर के साथ अब एक पल नहीं रह सकती। उसे जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। ओहो, मतलब बबीता जी सच में अय्यर भाई से आजादी चाहते हैं। अच्छा हुआ ना मैंने सब सच बता नहीं दिया, वरना छोटा छड़ा दे के बबीता जी को आजाद करने का अय्यर भाई का पूरा प्लान बिगड़ जाता। वैसे अय्यर भाई से अलग हो के आपने क्या करने का सोचा है? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी। मैं यही मुंबई में रहना चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं। वहां रहूंगी तो पुरानी यादें मुझे सताएगी। फिर बबीता जी, मतलब मुंबई में बिना घर के अकेले कहाँ रहेंगे आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ आपके घर, मतलब जब तक कोई दूसरी अरेंजमेंट ना हो, क्या मैं यहाँ पे आपके घर में रह सकती हूँ? जेठा जी, क्या आप मेरी इतनी हेल्प करेंगे? ऐसी बात कर रहे हैं बबीता जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे एक बार बादल बरसने का मना कर दे, बिजली कड़कने का मना कर दे, कि मैं आपकी मदद करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। ये आप ही का घर है, आप जितना चाहो उतना रह सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा जी, पर मैं यहाँ पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं मॉडलिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, कुछ भी करके अपना करियर बनाऊंगी। अच्छा, अब समझा। बबीता जी अपना कैरियर बनाने के लिए आजादी चाहती है। लेकिन बबीता जी, मैंने सुना है कि ये एक्टिंग की लाइन में काम मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जेठा जी, आपका साथ रहा तो मैं किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी? मेरा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपके लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। जहाँ जहाँ मेरी पहचान है वहाँ वहाँ मैं आपकी बात करूंगा। क्या हुआ बबीता जी? कुछ नहीं, सोच रही थी आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता। जेठा जी, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बबीता जी, हम अच्छे पड़ोसी जो है। गलत। तो इतनी परवाह कोई पड़ोसी नहीं, कोई अपना ही करता है। समझ भी नहीं आता है आपका और मेरा क्या रिश्ता है। जैसा लगता है कि पिछले जन्म की हमारी कुछ लेना देनी बाकी रह गई होगी। मतलब? बबीता जी, मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। You're absolutely right. जब कोई दोस्त तकलीफ में होता है ना, तो उसकी मदद उसका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त ही करता है। जेठा जी, आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ओ, ये सब तो सपना था।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल का सवेरा बबीता जी और अय्यर भाई के जीवन में नई रोशनी लेकर आए, ऐसा करना। अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मॉर्निंग गुड कहाँ है? अय्यर भाई चाय लाए वहां के लिए। लेकिन अय्यर तो कॉफी पीता है अब्दुल। अदरम, आज मेरा पूरा लाइफ बदलने वाला है, तो फिर कॉफी की जगह चाय आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल, थैंक यू। चाय बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हाँ, ये मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया है, इसको प्लीज चार्ज कर देना। हाँ। आप गोकुलधाम के फ्रेंड्स नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। यार अभी वो सब बातें छोड़ो, तुम घर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। वो वकील साहबा 9 बजे आने वाली है। फाइनली बबीता जो चाहता है वो हो रहा है। बबीता जी कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। आप कॉफी पी लीजिए, फिर हम नीचे जाते हो। वकील मैडम के आने का भी टाइम हो गया है। बेटा ऐसे क्यों बैठे हो भाई? हाँ बेटे भाई क्या हुआ? पोपटलाल, क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कैसे सूझेगा? इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उससे सबका दिमाग काम करना बंद हो गया। लगता है वकील साहब आ गई। हाँ 9 बज गए, टाइम की बहुत पक्की है। चलो मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जेठालाल जी का घर कहाँ है? जी इसी विंग में है, बी विंग में। आप मैं एडवोकेट मीनाक्षी। अच्छा अच्छा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप वो अय्यर भाई और बबीता जी के डिवोर्स के केस के सिलसिले में आई है ना? जी। उसकी मीटिंग हमने हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में रखी है। क्लब हाउस में? ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है या पूरी सोसाइटी का मैटर है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कोई भी मामला पर्सनल नहीं होता है। क्या हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जी ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी पूरे परिवार की तरह है। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, वकील साहब आ गई है। आहो, अभी भी वक्त है, अय्यर भाई को समझाइए ना। माधवी, मैंने समझाया उसे, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं है जो मैं उसको बार बार समझाऊं। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, वो कुछ समझदार है। कमाल है, आपके दोस्त ने इतनी बड़ी गड़बड़ की, इतना सब कुछ हुआ और आप उसको समझदार कह रहे हैं? अरे आप लोगों ने मिलकर उसको जरा समझाना चाहिए। गोपाल भाभी, आपको क्या लगता है कि नहीं समझाया होगा? फिर बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लीजिए, आ गए अपने अय्यर भाई। और इन्हें देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क पड़ता है। हाँ। मेरे को भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा, वरना किसी को भी शक हो जाएगा। लफड़ेबाज के तेवर तो देखो। बापू जी, अय्यर भाई लफड़ेबाज नहीं है। क्या? कुछ नहीं। तो आप हैं बबीता जी के हस्बैंड? जी। बबीता जी, ये है हमारे वकील मीनाक्षी जी। हेलो। हाय। अय्यर भाई कल पूरी रात मंदिर में सोए थे। माताजी ने जरूर उनको सद्बुद्धि दी होगी। भाभी, जिस तरह से अय्यर भाई ने बबीता से मुंह फेरा है ना, उसे लगता तो नहीं है। बाप रे बाप, इतना बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? आप लोग यहीं शुरू हो गए। हम लोग क्लब हाउस में जाते हैं, वहाँ बैठ के शांति से बात करते हैं। हाँ सही बात। हाँ चलो 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 हाँ, चलो चलो, भाई, चलो। भाई।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं और उसी सिलसिले में वकील साहिबा भी यहाँ पे आई हुई है। तो मैं वकील साहिबा से कहूँगा कि वो शुरू करे कार्रवाई। देख अय्यर, सुधर जा, अभी भी वक्त है। बबीता बेटी से माफी मांग ले, मैं बबीता बेटी को समझा दूंगा, वो तुझे माफ कर देगी। देखिए चाचा जी, वकील साहिबा आ गई है, आप प्लीज उनको उनका काम करने दीजिए। मीनाक्षी जी, अय्यर को नोटिस दे दीजिए। ये नोटिस आप पढ़ लीजिए, आपको 15 दिन में इसका जवाब देना है। ये डिवोर्स का ही नोटिस है ना? जी। हाँ, तो मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। एक बार फिर से सोच लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह अलग होते हैं, वो कभी सेटल नहीं हो पाते। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए। अय्यर भाई, आप अभी भी सोच लीजिए, बबीता जी जैसी पत्नी को छोड़कर आप वो चिबावली के साथ खुश रह पाओगे? लेकिन बबीता तो सुखी रहेगा ना? दया भाभी, मैं सीडी के साथ ज्यादा खुश रहेगा। भाऊ, इस नफरत को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ए भाई, तू जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। बाबूजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबूजी प्लीज शांत हो जाइए। अरे बापूजी प्लीज। जा बैठ जा, जेठिया बैठ जा। ओके। एक मिनट अय्यर भाई, ऐसी सिचुएशन में बबीता जी अकेले कहाँ रहेंगी? ये डिवोर्स आपके अफेयर की वजह से हो रहा है, तो ये घर आपको उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मंजूर है। ठीक है, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। बबीता जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। गोकुल धाम के इतिहास में आज की तारीख हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। आज की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज की तारीख में अय्यर और बबीता जी ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए। हम कुछ ना कर सके, मजबूरी का मुखौटा ओढ़ के बस तमाशा देखते हैं। ये गलतफहमी जिंदगी के किस मोड़ पे हमें लाके खड़ा कर देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमने देखा। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है, हमारे किसी के साथ मनमुटाव हो, कोई गलतफहमी हो जाए तो हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर लें तो सारी गलतफहमी दूर हो जाए। और यही यहाँ पे हुआ है। अगर बबीता जी और अय्यर एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लेते तो शायद गलतफहमी दूर हो जाती और ये डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब तो डिवोर्स पेपर पे साइन हो गए, अब क्या होगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी किसी को पता नहीं चलेगी? क्या आज बिछड़ रहे अय्यर और बबीता जी कभी आपस में नहीं मिल पाएंगे? भाई, यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त बहुत सारा टेंशन है और हर टेंशन के साथ आपके लिए घरों में ठा के लिखे हैं। मैं जानता हूं, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब यहाँ भले ही कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आपके घर में होगी हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। मिस्टर अय्यर, इस नोटिस से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप 15 दिन में जवाब दे सकते हैं। I have no objection. ठीक है, तो जॉइंट डिवोर्स फाइलिंग के लिए मुझे आपकी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं घर से ला कर देता है, मैं भी लेकर आता हूँ। अब्दुल, 1 मिनट जरा मेरे साथ आना। अय्यर भाई, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जा रहा। अय्यर भाई, आप किस मिट्टी के बने हो? सब लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं और आप निर्दोष होते भी सब सह रहे हो। बबीता के लिए जो
अमृत चाहिए, उसका विष तो मेरे को पीना ही पड़ेगा। अय्यर भाई, क्या कुर्बानी दे रहे हो आप? अल्लाह आपको सहने की शक्ति दी। अब्दुल, मेरा एक आखिरी काम करोगे? बोलो ना अय्यर भाई। मैं घर से बैग लेकर आऊं, तब तक मेरे लिए एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी लेकर आओगे? एयरपोर्ट? हाँ, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा। जो भी पहला फ्लाइट मिलेगा ना, वो पकड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ मेरे को बबीता का याद ना आए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे क्यों बबीता जी, हम लोगों से कोई गलती हो गई? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। अगर इस वक्त आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। तो फिर आप गोकुलधाम छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप यहीं रहिए ना। लेकिन ऐसे बुरे समय में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है बबीता जी। हाँ, पर इस वक्त मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मैं कोलकाता मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। बबीता जी, आपको कलकत्ता जाने की क्या जरूरत है? हम सब यहाँ पर हैं ना। प्लीज दया भाभी, इस वक्त आप लोग कुछ मत कहिए। मुझे बस कोलकाता जाना है। मतलब थोड़े दिन के लिए ही जा रहे हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे ना। दया भाभी चले, आपके घर से बैग लेना है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बबीता जी और अय्यर जुदा हो रहे हैं। बबीता, तो आज आखिर हमारा डिवोर्स हो रहा है। आज तुम थोड़ी नाराज हो, पर मैं जानता हूँ कि अब तुम फिर से एक आजाद पंछी की तरह खुश रहोगे। आई विल मिस यू बबीता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, हमेशा। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा। इस घर की और तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? सामान लेके? हाँ, मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जा रहा। कितने? मालूम नहीं। पता नहीं है, पता नहीं। अय्यर, मैं सब जानता हूँ। तूने उस लड़की के साथ कहीं जाने का पहले से ही सोच के रखा है। चाचा जी, आपको जो समझना है वो समझिए। मैडम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। बबीता, ये फ्लैट का चाबी। मुझे नहीं चाहिए। मैडम, ये चाबी भी आप रख लीजिए। बेटालाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अय्यर जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। अभी बबीता जी डाइवोर्स के लिए इतने जल्दी मान गए, इससे तो यही साबित होता है कि अय्यर भाई ठीक ही कह रहे थे। बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करते ही नहीं है। लगता तो यही है। बबीता बेटी, अय्यर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाचा जी, शादी करके हमने सबसे बड़ी गलती की थी। आखिर सच जुबान पर आ ही गया। मैं चलती हूँ, मेरी टैक्सी आ गई है। अय्यर भाई,
आपके लिए टैक्सी आ गई। बबीता, तुम चाहो तो ये टैक्सी लेकर जा सकती हो। नहीं, टैक्सी तुमने मंगवाई है, तुम जाओ। अय्यर, मैं तुम्हें स्कूटर पे छोड़ दूंगा। स्कूटर पे छोड़ेंगे आप? तो एक काम कीजिए, अय्यर भाई जहाँ जा रहे हैं ना, वही आप भी रुक जाइए। वापस आने की जरूरत नहीं है। क्या परिस्थिति आई। अय्यर सच्चा होने के बावजूद भी हम खुलकर उसका पक्ष भी नहीं ले सकते। अय्यर, बबीता जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। माना कि अब आप लोगों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जिंदगी का इतना लंबा सफर तो आपने साथ में तय किया ही है। ये जरा सा सफर है जहां आप दोनों की मंजिल एक है, तो एक बार ये आखिरी सफर एक साथ कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है, एक ही टैक्सी में चले जाइए। हाँ। ओके। ओके। बेचारा बबीता जी और अय्यर भाई के प्यार को किसी की नजर लग गई। सही बात है। क्या कर सकते हैं दया भाभी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो की ठीक हो जाएगा मेहता साहब? हमारे गोकुल धाम का एक परिवार टूट गया। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बबीता जी कह रहे थे कि वो कलकत्ता जाने वाले हैं। हम उनको मिलने कलकत्ता जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अगले शनि रवि जाते हैं। मैं सबके कोलकाता जाने की टिकट बुक करवा देता हूँ। ओए जेठा प्रा, हम लोग अय्यर प्रा से मिलने कैसे जाएंगे? हमको तो मालूम ही नहीं है कि वो किधर गया यार। अरे लेकिन तुझे अय्यर से मिलने की जरूरत क्या है सोनी? उसने बबीता बेटी के साथ कितना गलत किया। हमें बबीता बेटी का साथ देना चाहिए। वो अय्यर के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे भी अय्यर भाई ने बबीता जी को कितने दुख और कितने दर्द दिए। अय्यर भाई ने गलती तो की, पर समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने बबीता जी से एक बार माफी भी नहीं मांगी। इतने सालों के रिश्ते के बावजूद कोई एटलू पट्टर दिल केम हो सके? अरे रोशन, मुझे तो लगता है कि ये साल अय्यर भाई ने अच्छे होने का सिर्फ दिखावा ही किया। हाँ। दया भाभी, सिर्फ अय्यर भाई तो क्या, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं। इन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंजलि, क्या मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? क्या कहना चाहती हो तुम? कहने का मतलब क्या है? मतलब तारा, आप जब घर से जाते हैं तब मुझे बिना बताए कितनी बार वड़ा पाव खाते, कितनी बार चाय पीते, कितनी भेलपुरी खाते, कभी मुझे बताते? अंजलि, कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? इसमें चाय और वड़ा पाव बीच में कहाँ आ गए? भगवान जाने हम लोगों से छुप छुप कर पार्टी का कितने प्लान बनाए होंगे ये लोगों ने। पता नहीं हमसे और क्या क्या छुपाते होंगे। ये एक मिनट बहनों, आप इन पर जो इल्जाम लगा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। हाँ माँ। पोपट भाई सॉरी हाँ, पर आप बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों? पोपटलाल जेंट्स नहीं है? रब जी मैंने माफ कर देना। जो कुछ भी हुआ उसमें अय्यर प्रा की कोई गलती नहीं है। सही बात है। हाँ। तो क्या बबीता जी की गलती है? हाँ, 100% बबीता जी की ही गलती है। हाँ। अरे प्रेम लीला करे अय्यर भाई और गलती बेचारे बबीता जी की। अरे अय्यर भाई ने तो त्याग किया है, त्याग। हाँ। वो स्वीटी से लफड़ा करके त्याग तो बबीता जी ने किया है। हाँ। अरे नहीं, अय्यर भाई तो महान है, महान। उन्होंने जो भी किया है बबीता जी की खुशी के लिए किया है। ले बोलो, डिवोर्स देना ये खुशी की बात है? बिल्कुल नहीं माधवी भाभी, लेकिन अय्यर भाई ने जो किया है वो कोई महात्मा ही कर सकता है। ओगो भाई, जेठा भाई, मॉल में किसी लड़की के साथ घूमना, उसको आइसक्रीम खिलाना, ये महात्मा के काम है? बोलिए।
इनको कोई समझा भाई। इन लोगों की दोस्ती को भी मानना पड़ेगा। दोस्त लफड़ा करे, गुनाह करे, तो भी उनका दोस्त महान। अरे अंजलि, बात दोस्ती की नहीं है। अगर बबीता जी अय्यर से प्यार ही नहीं करती है तो अय्यर क्या करे बेचारा? आदमी ऐसा लफड़ा वगैरह करेगा तो कौन उससे प्यार करेगा? माधवी भाभी, लेकिन बबीता जी तो अय्यर भाई से शादी के बाद से ही प्यार नहीं करते। हाँ। टप्पू के पापा, आपको ये पट्टी अय्यर भाई ने पढ़ाई है। क्या पट्टी? पर हम क्या छोटे बच्चे जो कोई भी हमें पट्टी पढ़ाएगा और हम मान लेंगे? हाँ, ऐसा ही है। वही तो। काय हाँ काय जेठालाल, जाने दो, ये लेडी समझेंगी ही नहीं। क्या चोराच्या उलट्या बोंबा। इन सबको समझाना तो ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो आप। कहीं भी बोले तू। बिल्कुल सही बोला छोटी। इनको कुछ भी बोलो, ये वही समझते हैं जो इनको समझना होता है। और क्या, इनको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। एक तो आप गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि हम बात को नहीं समझ रहे। अरे क्या बात है, आप लोगों ने बोला ना, समझने को दे, किसी को इल्जाम लगा रहे हो। ये लोग मालूम है, और मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग अय्यर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हाँ, दे पहले बोलो। चाचा जी, हमें किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम असली बात जानते हैं ना, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जी करेक्ट। असली बात है क्या? है असली बात है? बोलो, क्या है असली बात? हाँ, बोलो। असली बात यह है कि अय्यर सच्चा और अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई और सच्चाई का सबूत है हमारे पास। सबूत? वाह वाह, क्या लफड़ा करने वाला इंसान अच्छा और सच्चा, कमाल है। काश सच पोपट भाई की पत्नी होती तो उनको भी हमारी तरह डांटती। दया भाभी, मुझे अच्छा लगता। दिखा, क्या है सबूत? दिखा, मैं भी देखूं क्या सबूत है तेरे पास। हाँ, दिखाइए, बताइए। सबूत है, सबूत अय्यर भाई के फोन में है। मैं अभी उनको फोन करके बुला लेता हूँ। दिखाओ उनको। वो अय्यर भाई का मोबाइल तो मेरे पास ही रह गया। उन्होंने मुझे चार्ज करने के लिए दिया था, मैं देना भूल गया। अरे देवा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लाइए फोन लाइए, सबूत इसी में है। सब कान खोल के सुनिए। हाँ, सुना ना, तू सुना। हाँ, सुन ही रहे हैं, बता। मेरा मतलब है, विनती कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट, इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ, मिल गया। हाँ, ये लो। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो, सुना माधवी? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के रह गए। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। सुना सुना आप लोगों ने? कुछ नहीं होते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप सब मर्दों के लिए ये कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि अय्यर भाई के साथ साथ आप सभी विश्व के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है, पता है? अंजलि भाभी, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? जी। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम हमें मूर्ख कह रही हो? भाई बबीता जी माना आप लोगों की दोस्त है, लेकिन अपने दोस्त की तरफदारी करने की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? भाई अय्यर के बलिदान का इतना बड़ा सबूत हमने दे दिया आप लोगों को, उसके बाद भी आप हमें मूर्ख कह रही हैं। नहीं तो ये तो गलत बात है। नहीं नहीं हाथी भाई, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। अय्यर भाई को ये सब बात एक बार बबीता जी से करनी तो चाहिए थी ना। हाँ। अरे अभी हमने जो कुछ भी सुना ना, तो बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा था। क्या? क्या? झूठ मूठ? हाँ, बबीता जी की एक सहेली है मौसमी बहन, वो एक नंबर की झड़कोकड़ी है। वो मौसमी कुछ दिन पहले बबीता जी को मिलने आई थी और आप सबको पता नहीं है, पर उस लड़की का बेसिक नेचर ही जेलसी वाला है। वो किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती है। You are so lucky, बबीता। You are so lucky। अरे तो क्या? वो बार बार अय्यर भाई की तारीफ कर रही थी और अपने पति की बुराई,
और इस जेलसी की वजह से वो अपने पति से डिवोर्स भी लेना चाहती थी। मैं ना बिजोय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। हाँ, और मौसमी बहन अपने पति से अलग ना हो इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूँ? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अय्यर भाई के बारे में बुरा बोलने पर बबीता कितना गिल्टी फील कर रही थी उसने खुद हमें बताया है। अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बाप रे। मतलब बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करती है? हाँ। लेकिन अय्यर भाई भी बबीता जी से प्यार करते हैं। हाँ। और वो स्वीटी के साथ इनका कोई चक्कर नहीं है। नहीं। ये स्वीटी क्या, वो तो एक्ट्रेस है। कल्याण, ओहो, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। इसका मतलब हम सभी जेंट्स बेवकूफ बन गए। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। अरे दुनिया तो हमें कहेगी कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होंगे ना तो हमारा प्रतिबिंब भी हमसे कहेगा कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। खैर हमारी बेवकूफी छोड़िए साहब, अभी अत्यंत दुख इस बात का है कि बबीता जी और अय्यर की जोड़ी हमेशा के लिए जुदा होने के लिए गोकुल धाम से निकल गई है। छोड़ दिया उन्होंने गोकुल। भाई बबीता जी तो कोलकाता जा रही है, हमें पता है, हम उन्हें वापस बुला भी लेंगे, लेकिन अय्यर कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। कहीं अय्यर किसी अनजान जगह पे चला गया हमेशा हमेशा के लिए, ये शहर छोड़ दिया तो, अय्यर हमें मिला ही नहीं तो, अय्यर और बबीता जी की गलतफहमी दूर होके भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो, अय्यर और बबीता जी अगर आपस में नहीं मिले तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गोकुल धाम है और गोकुल धाम का भाग्य आप जानते हैं, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि टेंशन भी है, दुख भी है, चिंता भी है, बहुत कुछ है और है हंसी उठा के। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे तो और बेवकूफ मत बनो, सबसे पहले अय्यर और बबीता बेटी को रोको। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ बबीता जी। जल्दी। रिंग बज रही है लेकिन फोन उठा नहीं रहे बबीता जी। बाप रे। अब क्या करें, कैसे रोके उनको? मेरे ख्याल से हमें तुरंत अभी एयरपोर्ट चलना चाहिए और वहां जाके उन्हें रोकना चाहिए। हाँ, मैं गड्डी निकालता हूँ। चल आत्माराम लवकर चला। कहाँ ढूंढेंगे दोनों को अभी? बबीता जी का तो फिर भी कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अय्यर भाई को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है। और अय्यर भाई नहीं मिले तो एक वो मिट्ठू जोड़ू टूटी जैसे। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक फैमिली बिछड़ गई। जी, अब क्या होगा? बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई क्या कभी नहीं मिल पाएंगे? शायद नहीं। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो एक प्यारी जोड़ी को अलग करने का पाप हमें लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दया भाभी। आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जी हाँ, हम साथ में ही हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, आप यहाँ कैसे, कब आए आप लोग? बस अभी आए हैं, पर
आप सब लोग एक साथ कहाँ गए थे? अरे हम सब आप दोनों की गलतफहमी दूर करने के लिए आपको ढूंढने गए थे। एयरपोर्ट तक जाके आए, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। एक मिनट, लेकिन आप दोनों हमारे सामने एक ही टैक्सी में एक साथ यहाँ से गए, फिर दोनों एक साथ सेविंग में से बाहर कैसे निकले? वो हमें क्यों है? तुम दोनों एक साथ हो तो हम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे क्या? नहीं सॉरी भाई, हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे थे। अय्यर सच में कहीं जा रहा था और मैं कोलकाता जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन हम ही लोग उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है, भगवान उसकी जोड़ी को कभी टूटने नहीं देता। सही बात है। वो तो समझ में आ गया अभी आप दोनों को एक साथ में देख के, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या गलतफहमी हो गई कि आप दोनों एक साथ हो गए। मेरा मतलब है आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कैसे हुई? बताता हूँ। वो हुआ यूं के देखिए, आप ना तो रेडियो बजाइए ना ही टेप बजाइए, हमको साइलेंट चाहिए। प्लीज बंद करो सब। देखो साहब, हम गाना बंद करेगा तो हमको नींद आता है, और नींद आएगा तो एक्सीडेंट होएगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? गाड़ी साइड में लेकर आप पहले थोड़ा नींद ले लो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। ऐसी हालत में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। लेकिन आप दोनों, मैं दूसरी टैक्सी लेके चली जाऊंगी, ओके? ठीक है। मुझसे डिवोर्स ले रहा है, फिर भी मेरी तस्वीर पर्स में रखता है। थैंक यू, आप जाइए। अय्यर, तुम तो स्वीटी से प्यार करते हो ना, तो फिर मेरी फोटो लेके क्यों जा रहे हो? अय्यर, अय्यर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। सामने देख के बात करो अय्यर। ये भी तुम्हारा कोई नाटक ही होगा ना? हाँ, नाटक ही समझो। अब रो क्यों रहे हो? रास्ते पे ये सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे। चुप क्यों हो गए? बोलो। अब इतना बड़ा दर्द तो दे ही दिया है ना, दूसरा कोई दर्द देना बाकी है? बबीता, मैं तुमको दर्द कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ तुमको देना चाहता हूँ। खुशियाँ? अच्छा, इसलिए स्वीटी से अफेयर किया ना? इसमें मेरी क्या खुशी? खुशी है बबीता, क्योंकि तुम मेरे साथ जो अपना घुटन भरा जिंदगी बिता रही हो, उससे आजाद हो जाओगे। घुटन भर? तुम क्या बोल रहे हो अय्यर? और तुम मेरी खुशियाँ चाहते हो, इसलिए प्यार स्वीटी से करते हो? बबीता, स्वीटी से प्यार सिर्फ एक नाटक था। हाँ, तुम्हारे लिए तो प्यार नाटक ही है ना? अय्यर, तुमसे ज्यादा झूठा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। ऐसा मत बोलो। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। बबीता, ऐसा मत बोलो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो फिर स्वीटी का क्या चक्कर है? छोड़ो बबीता, तुमको लेट हो जाएगा। नहीं, मुझे बोलो अय्यर, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अय्यर, मुझे सच बताओ, क्या ये सब एक नाटक था? हाँ। तुमने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा खुशी के लिए। बबीता, तुमने खुद बोला था कि तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो, मेरे साथ लाइफ एडजस्ट करके रहती हो। क्या बोल रहे हो? मैंने कब कहा ये सब? तुमने कब कहा? मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। मोबाइल तो अब्दुल के पास रह गया। अय्यर, साफ साफ बताओ, बात क्या है? बबीता, तुम्हारा वो फ्रेंड मौसमी हमारे घर पे आया था ना? मौसमी और हमारे डिवोर्स का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है।
बबीता उस दिन तुम अपना फोन कट करना भूल गया था। तुम्हारा और मौसमी के बात का रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में है। हाँ? तुमने मेरी और मौसमी की बातों का रिकॉर्डिंग किया? सॉरी, लेकिन बबीता मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। मैं कुछ बोलने गया तभी मैंने तुम्हें ये कहते सुना। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं? डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अय्यर, you are so stupid. तुम्हें पता है कि मौसमी का नेचर कैसा है? उसे हमेशा दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करना होता है। तो इसमें मेरा क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी। मैंने उसे समझाने के लिए सब कहा था। वो बिजॉय के साथ एडजस्ट करके रहे, उसके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करके रहती हूँ। What? हाँ। अरे बबीता, बबीता मेरे को तो लगा कि ये तुम सब अपने मन से बोल रही हो। अय्यर, you're so stupid. तुम्हें ये सब लगा तो तुमने मुझसे आके बात क्यों नहीं की? तुमने ऐसे कैसे assume कर लिया कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ? बबीता, मेरे को लगा कि अगर मैं तुमसे साफ साफ बात करेगा तो तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरे को हर्ट नहीं करोगी, इसलिए नहीं पूछा। गोश अय्यर, तुम्हारी एक गलतफहमी की वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सॉरी सॉरी बबीता, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, प्लीज मेरे को माफ कर दो प्लीज। एक शर्त पे। मेरे को तुम्हारा हर शर्त मंजूर है। आज के बाद तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी उल्टी सीधी बात आई ना तो तुम सबसे पहले मुझसे आके क्लियर करोगे, ओके? प्रॉमिस बबीता, गॉड प्रॉमिस। आज के बाद मेरे मन में कोई भी ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं आएगा। अरे भाई, प्यार की बात करना है, गार्डन में जाओ ना, पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। उठाओ तुम्हारा सामान। सॉरी 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 सॉरी। ये तो एकदम किस्सा फिल्म की कहानी की तरह हो गया नहीं? हाँ, सस्पेंस एकदम एंड में खुला। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बस भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, और माता जी की कृपा कि उन्होंने वो टैक्सी वाले भाई को देवदूत बनाकर भेजा। वो कर रहा है, जरा सोचो, अगर वो टैक्सी वाला नहीं मिलता तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, और हमारे ये पैर तो लगते ही नहीं। सही बात है, पर टैक्सी वाले भाई की वजह से मिल गए। माता जी ने तो आज पूरी बिगड़ी बाजी संवार दी। आज का दिन बहुत अच्छा है, बबीता जी और अय्यर भाई फिर से मिल गए। हाँ दया भाभी, भगवान की कृपा से हम लोग फिर से एक हो गए। बोलो अम्बे मात की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गणपति बप्पा। अय्यर बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रख, भगवान की कृपा पाने के लिए इंसान को हमेशा नेक काम करने चाहिए। रिश्ते हीरो की तरह मजबूत होते हैं तो कांच की तरह नाजुक भी होते हैं। हाँ, इसलिए रिश्तों में गलती, गलतफहमी, शंका, इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। राजा जी, आपका ये लेसन मैं लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगा। आप पोपटलाल, पहले शादी तो हो जाने दो। पोपट भाऊजी, हो गया, आपकी शादी पक्की होगी। त्यांना सांगा। टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा वो याद रखना है। अरे भाई, मुझे तो पहले से याद ही है, इसीलिए तो आज तक कभी मैंने अय्यर भाई की तरह कोई लफड़ा किया नहीं। ओ जेठालाल, मैंने भी कहाँ कोई लफड़ा किया है। अच्छा, तो स्वीटी के साथ जो किया वो क्या सत्संग था? जेठालाल, वो मेरा एक्टिंग था, एक्टिंग। अरे क्या एक्टिंग किया था? अय्यर भाई, आपने पहले ही बबीता जी से पेट छुट्टी बात कर ली होती
तो ये एक्टिंग का झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। और क्या भाई अय्यर, मैंने तुम्हें कितनी बार सलाह दी, ऑफिस आए तब बोला, पोपटलाल के घर पे बोला कि जाके सीधे सीधे बबीता जी से पूछो कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है, पर तुमने तो रिकॉर्डिंग सुनी और देवदास हो गए। अय्यर भाई आप खुद तो बेवकूफ बने ही, हम लोगों को भी बनवा दिया। अय्यर भरा, बेवकूफी करनी थी तो किसी और मामले में करते यार। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम लोगों को अपनी बीवियों से कितना सुनना पड़ा। अच्छा जी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और अय्यर भाई आपकी एक बेवकूफी की वजह से हम सभी और बेचारे बबीता जी कितना परेशान हुए, और बबीता जी तो बेचारे कितने रोए भी। क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या टपुके पापा, अय्यर भाई को क्यों डांट रहे हैं? इसमें बेचारे अय्यर भाई की क्या गलती? उनका तो दिल टूट गया था, इसलिए वो होश में ही नहीं थे। उनसे अनजाने में बेवकूफी हो गई। अय्यर भाई तो दुखी थे, होश खो बैठे थे, पर आप लोगों ने क्या किया? होश में रहते हुए भी बेवकूफी की। ओ तेरी, आप सब लेडीज तो अय्यर भरा की तरफदारी कर रहे हो जी। हाँ, और नहीं तो क्या सोडी भाई, अय्यर भाई भी दिल ही दिल में तिल तिल दुखी तो हुए होंगे ना। सॉरी अय्यर भाई, हम लोगों ने आपको बहुत सुनाया। एक्सट्रीमली सॉरी अय्यर भाई, आपके जख्मों पे हमने सिर्फ नमक नहीं, मिर्च मसाला भी लगाया। सच में अय्यर भाई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अय्यर भाई, सच को पहचानने में हमारी गलती हो गई और हमने आपके चरित्र पे कीचड़ उछाला। सॉरी। हाँ, हम सबकी ओर से सॉरी। बस हम सबको माफ कर दीजिए अय्यर भाई, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, आप लोग सॉरी मत बोलिए। आप सब लोग तो मेरा बहन है, और फिर उस सिचुएशन में आपने जो कुछ भी किया वो ठीक ही था। और मेरे को तो खुशी है कि दुख का उस घड़ी में आपने मेरा बबीता का साथ दिया, खुद को संभाला। थैंक यू सो मच। अय्यर बेटा, मुझे भी माफ कर देना। बिना असलियत जाने मैंने तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। अरे नहीं चाचा जी, आप तो मेरा पिताजी का समान है, आपको पूरा हक है मेरे को डांटने का। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। चलिए, माफी का प्रोग्राम पूरा हुआ और सबका दिल हल्का हो गया। नहीं नहीं, अभी एक माफी और बाकी है। बबीता, आई एम सॉरी। जितना बार मैं तुमको सॉरी कहूँ उतना कम है। मेरे को तुमसे पहले ही बात कर लेना चाहिए था। अभी देखो ना, मेरा वजह से तुम कितना दुखी हुआ, कितना रोया। सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर, गलती तो मुझसे भी हुई है। अगर मौसमी से कही हुई बातें मैंने तुम्हें पहले कह दी होती तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पहले ही दूर हो जाती। आई एम सॉरी अय्यर। अरे ना बबीता, आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे बबीता जी, इसमें गलती ना आपकी है ना अय्यर भाई की है, गलती हालात की है। सच में इस बार हालात ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। हाँ, इस दृष्टि से देखा जाए तो गलती किसी की नहीं है, गलती हालात की है। अरे गलती हालात की नहीं है, हम सभी को हम ही ने मूर्ख बनाया है। हम अगर हमारी सोच सही रखते तो हम मूर्ख बनते ही नहीं। करेक्ट। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सबको मूर्खता का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, करेक्ट है चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पूरी सोसाइटी को मूर्ख शिरोमणि का अवार्ड देता हूँ। मूर्ख शिरोमणि। हम तमाम गोकुलधाम वासी मूर्ख शिरोमणि बन गए। भाई इतनी मूर्खता का काम करेंगे तो मूर्ख शिरोमणि बनेंगे ही ना। आपको हंसी आ रही है? कहिए कहिए, मैं जानता हूं आप लोग अभी हमें सिर्फ मूर्ख शिरोमणि नहीं, मूर्ख सम्राट, मूर्ख चक्रवर्ती, मूर्ख महान, पता नहीं क्या क्या अलंकरण दे रहे होंगे। लेकिन जब तक आपको हंसी आ रही है, सारे अवार्ड स्वीकार है। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी हो गई कि अंत भला तो सब भला, सारी गलतफहमियां दूर हो गई और अंततः अय्यर और बबीता जी फिर से एक हो गए। ये जोड़ा बिछड़ने से बच गया और जिंदगी में हम यही तो चाहते हैं मित्रों, यही होना चाहिए। गलतफहमी दूर हो जाए और जिंदगी में हंसी खुशी बनी रहे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हास्य और मनोरंजन बना रहे और यही हम परोसते हैं और कभी कभी सही राह भी दिखाते हैं।
और ऐसी राह भी दिखाते हैं जिसपे नहीं चलना चाहिए, चलने से ठोकर लग सकती है, जैसे गोकुल धाम में हुआ और हम सब मूर्ख बन गए। और यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, एक व्यक्ति जो बड़ी समझदार है और होशियार है लेकिन वो भी मूर्ख बन गए। कौन है वो, बता दूं? नहीं, कल के एपिसोड तक इंतजार कीजिए, कल पता चल जाएगा कि वो कौन है। और तब तक हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.